सो आज है 15 फेब। सो आज मार्केट में कैसा काम हुआ, देखिए। अगर आपको पता होगा कल का व्यू क्या था, जो हमने डिसाइड किया था, क्या व्यू था कि अगर मार्केट गैप अप या कहीं पे भी इधर कहीं ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा व्यू बाइंग का था, राइट। सो अभी आप ये पॉइंट को समझिए कि व्यू तो हमारा बाइंग का था, बट यहाँ से मार्केट अप क्यों नहीं गया, मार्केट इतना नीचे क्यों आया। तो सबसे पहला तो पॉइंट अगर आपको याद होगा, हमने आपको क्या बताया था कि मार्केट के अंदर क्या लिया गया है, क्लोजिंग 45,000 का। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखिए, ये 45,000 का ये लेवल है। यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ, बट क्या हुआ ना, क्लोजिंग प्राइस से इसने सपोर्ट ले लिया। 45 ब्रेक इससे, तो इसको ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा, फिर ये सपोर्ट माना जाएगा। अब इसने सपोर्ट ले लिया तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर दे, मेजर लेवल का कोई अच्छा सा ब्रेकडाउन कर दे। अब मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बना, इसके अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते, एसएल मिलेंगे नहीं। सो कुछ एसएल क्रिएट होने देने पड़ेंगे, तब हम यहाँ पे मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। वापस मार्केट में यहाँ पे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। फिर अब यहाँ तक मार्केट आ ही गया तो हमें क्या वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या हो, मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हो। जब मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हो तब हम वापस क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ये एक पहला आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। सो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लेते, बट ये कैंडल ही अपने आप में 100 पॉइंट का कैंडल है, तो यहाँ पे आप एंट्री कैसे करोगे, 100 पॉइंट का ऐसे यानी इस कैंडल के नीचे ऐसे। तो आपको क्या वेट करना पड़ेगा कि मार्केट या तो इस कैंडल के 50% सपोर्ट ले ले, इसने ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। देन इसने यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया, ये कैंडल बनाया। अब एंट्री कैसे करेंगे, ठीक। तो ये कैंडल अगर हम देखें तो ये कैंडल कहीं ना कहीं क्या हो गया कि मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है। सो अभी हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे अपना व्यू रहेगा बाय ऑन रिट्रेसमेंट का। बाय ऑन रिट्रेसमेंट कैसे कि एग्जैक्ट मार्केट में देखिए 600 सपोर्ट ले लिया, 500 भी दूर है, ठीक, 500 भी दूर है। तो ये इस जगह के आसपास नीचे बहुत लोगों ने एंट्री लिया है, ये सही एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, क्यों गया, आपको लॉजिक समझ गया, ये मूव का लॉजिक समझ गया। उसके बाद वापस मार्केट में क्या हुआ कि 46,000 का लेवल है, आपको रिजेक्शन लेते हुए दिखाया गया। तो वापस हमने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे 1038 के आसपास एक वापस एंट्री बनता, 1038 के आसपास वापस एंट्री बनता है यहाँ पे। इसमें भी आपको 100 के आसपास पॉइंट मिल चुके हैं। देन वापस जब मार्केट यहाँ पे आया तो इस जगह के आसपास वापस एंट्री बनता है, ये वाली कैंडल के आसपास, ठीक, ये भी राइट एंट्री है, ओके। सो यहाँ से मार्केट ने पूरा एक टारगेट दिया। उसके बाद फिर मार्केट में क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो हमने आपको कहा था कि सेल मत करिए। क्यों नहीं करिए, क्योंकि ये कैंडल तो अपने आप में बड़ा है, बट ये रिजेक्शन ले रहा है, तो इसमें आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। एंड ब्रेकआउट थोड़ी बाद में देखा, जब इसने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आ गए, सपोर्ट इसको बना दिया। एक मेजर लेवल का क्या किया, ब्रेकआउट किया, अपर साइड टू एसएल में रेड कैंडल पे एंट्री, इसने 100 पॉइंट दे दिया, लाइक 150 पॉइंट दे दिया, ठीक। उसके बाद वापस मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट। फिर यहाँ पे ऐसे कोई आपको एक ट्रेड मिलता नहीं। हाँ, अगर आप देखते हैं इसी जगह पे सेम निफ्टी को 1240-35 के आसपास, ठीक है, क्योंकि इसने एक मेजर लेवल का देखा है 1234। तो 1234 को अगर हम देखें तो ये इसी जगह पे होता, पर हाँ हमारा वो एंट्री नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में सपोर्ट है, ये बहुत तेजी का सेलिंग, ये एसएल का हिट होने का है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम दूसरे हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाया एंड यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, तो ऐसे कोई आपको खास यहाँ पे एंट्री मिली नहीं, ठीक है, मिलेगी भी नहीं और करना भी नहीं था। सो अभी आज क्या थी, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा, आज ज्यादा आपको व्यू इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मंडे से आपको जो भी रहेगा, या मंडे का जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, पूरा वीकली एक्सप्लेन हो जाएगा, तो ये उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अभी आपको देखना है कि इसने 200 का एंड डे हाई का एक ब्रेकआउट किया है, ठीक है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन हो तो हम ऐसे कंडीशंस में कैसे काम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम ऐसे सेम चार्ट बनता है एक्सपायरी के दिन या कोई भी ऐसे नॉर्मल डे पे, तो आप कैसे काम करें। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा सा, अगर आप देखेंगे तो एक ये नेकलाइन था, इसका मार्केट के अंदर एक कप एंड हैंडल वगैरह का एक ब्रेकआउट आ चुका है, ये वाले लेवल का भी एक ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक। ये आपको एक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, तो ये देखिए, तो हाँ, इसका आपको दिखेगा ये वाला जो मेजर लेवल था, इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, एंड जो ब्रेकआउट पे बाय करते उनको भी निकाल चुका है। हाँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 45,000 से यहाँ पे कहीं ने रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पे कुछ बायर्स आ गए, ठीक। एंड अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छा बाइंग दिखा के यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बायर्स है। प्लस यहाँ पे क्या है कि 22,000 का लेवल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ सेलर्स भी है,
ठीक, ये आपको एक याद रखना है। एंड ये जो मोमेंटम हुआ ये क्यों हुआ था? ये हुआ था बस एक्सपायरी के कारण। अब कल क्या है? कल है एक्सपायरी है सेंसेक्स का। तो कल मार्केट में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? जस्ट एक कभी हम देखते नहीं, बट आप ये समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 72,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको कि हाँ, यहाँ पे कुछ बायर्स भी आए हैं एंड एक्सपायरी का दिन है, तो राइटर्स को इसमें टारगेट कर लेंगे। तो गैप अप पे देखिए बड़ा सिंपल है कि अगर मार्केट में हुआ क्या, पहले तो ये समझिए कि फ्लैट का समझ ले, चार्ट रखिए, ठीक है। ये वाली इस जगह पे देखिए, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट सेम यहाँ पे कहीं ऐसे कुछ होता, क्या होता, लाइक आप ऐसे समझिए, यहाँ पे जैसे इसने रेड कैंडल बनी सपोर्ट ले, तो ये सेलिंग में गया, तो ये यहाँ से बाइंग में जाएगा। पहला पॉइंट आपको ये समझना है, अगर आपको ऐसा चार्ट रिपीट होते हुए दिखे, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। बाकी आपको कुछ कुछ नहीं देखना है, गैप अप ओपन हो तो हमारा भी यहाँ पे सेलिंग का रहेगा, ताकि हम इन बायर्स को टारगेट कर सके। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आपको एक लगाना है यहाँ से, तो थोड़ी देर में लगाते हैं, फिर हमको समझ आएगा। अगर निफ्टी गैप ओपन हो, ठीक, तो आपको देखना है कि यहाँ कहीं ओपन होता है तो 22,000 के बाद सेल करेंगे। अगर 22,000 के ऊपर ओपन होता है तो 40,000, 40 के आसपास सेल करेंगे, या 60 के आसपास। ये जो राउंड फिगर है 20 के डिफरेंस में दिखेगा, अगर वहां से कहीं रिजेक्शन मिला है तो सेल करेंगे। ठीक, स्लो बाइंग में सेल करना है गैप अप में। अगर गैप डाउन ओपन हो, और ऐसे समझ लीजिए, अगर हाँ यहाँ से 22,000 से अगर ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट करे, फिर देखिए मार्केट में हमें रुकना पड़ेगा। इसके लिए, सेलिंग के लिए, इसको ब्रेकआउट करने देना है, और ज्यादा ही अगर यहाँ से रिजेक्शन ले तो फिर बाइंग का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद बड़ा इजी है कि मार्केट के अंदर हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बराबर एक्यूरेट पॉइंट कनेक्ट करिए ये। तो अगर मार्केट में देखिए यही कहीं ओपन हो, यही सेम, आप देखिए कि मार्केट के अंदर क्या हो कि यही कहीं ओपन हो, ठीक, एंड यहाँ से सेलिंग करते हुए एकदम से कैंडल बने कोई ऐसा, ठीक, और इसका ब्रेकडाउन करके ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एंड 46,000 का लेवल है। तो अगर मार्केट में यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे स्लो सेलिंग के साथ या कुछ भी ऐसा इधर ओपन होकर स्लो सेलिंग के साथ इसका ब्रेकडाउन करता है, तब हम बाइंग करेंगे 46,000 के बाद। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो, तो अपना भी यहाँ पे सेल रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर 46,000 का यहाँ से एक ब्रेकडाउन होना चाहिए। जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया उनको मार्केट एक बार निकालेगा 46,000 के ऊपर। हाँ, अगर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, तो आपको फिर रुकना पड़ेगा कि मार्केट डे हाई ब्रेकआउट करे, उसके बाद आप सेल करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ऊपर बढ़ना शुरू करे तो क्लोजिंग के बाद सेल, या 200 के ब्रेकआउट के बाद सेल। यहाँ पे हमें यहाँ सपोर्ट लेते हुए सेल या सेल ऑन रिट्रेसमेंट जाना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन करे तो फिर हमने आपको एक लेवल बताया था, वो लेवल शायद डिलीट हो गया क्या, तो हम आपको बता देते। देखिए ये वाला लेवल आएगा 382 के लगभग लगभग, ये इसको मान लीजिए 380। ठीक है, ये एक अपना ऐसा ना बैठ जाएगा सपोर्ट की तरफ। तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया 46,000 का, तो हम ये वाला लेवल जो हमने बताया इसको लगा के यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा सेटअप बनेगा, जब स्लोली करके ब्रेकडाउन करेगा तब। अगर फास्ट करके ब्रेकडाउन करता है तो फिर तो आपको और कंटिन्यू सेलिंग दिखेगा यहाँ तक, और 500 के नीचे मार्केट जाते हुए दिखेगा। अब थोड़ा आप इसको देख लीजिए, बीएससी के इंडेक्स को। ये देखिए कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे गैप अप भी ओपन होगा तो भी इसको नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट को कवर करने के लिए जस्ट मार्केट में अगर किसी ने बाइंग किया तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, या जस्ट सेलर को एक्टिवेट करने के लिए तो भी मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के पास ऊपर कुछ है नहीं। तो मार्केट में ऊपर ये जाने के लिए भी चाहिए। अगर 500 के आसपास ओपन हो तो फिर, अगर 450 के ऊपर ओपन हो गया, फिर मार्केट में अपना व्यू कहीं ना कहीं बाइंग रहेगा। फिर मार्केट इनको टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि ये सेफ हो जाएगी। फिर मार्केट में जो नए बायर्स आएंगे या जो नए सेलर्स आएंगे उनको देखते हुए हम पोजीशन बनाएंगे। आपको याद रखना है, अगर यहाँ पूरा ओपन हो गया तो हम बाइंग इसलिए करेंगे ताकि मार्केट न्यू बायर्स को एक्टिवेट करेगा। तो उनके जस्ट उनको एक्टिव कराने के लिए, और जो भी सेल करके बैठे होंगे उनको निकालने के लिए हम काम करेंगे। एंड आपको देखना है क्या है, 22,000। अगर यहाँ पे ओपन हो तो 22,000 का ब्रेकआउट मैंडेटरी है। तो बड़ा इजी है।